जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। जैसा आपको पता है, आज है 4 जून। सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की काउंटिंग। कौन सी सरकार आपके देश को आगे ले चलेगी? क्या बीजेपी सरकार या फिर एक नई सरकार, कांग्रेस सरकार? दोस्तों, काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह पता लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है और वही सरकार आपके देश को आगे ले जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम सोशल मीडिया के थ्रू जो एग्जिट पोल्स हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसमें बीजेपी सरकार का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों, अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या देश के साथ साथ आपको भी कुछ चीजें मिलेंगी जो आपकी मांगे हैं? यह सोचने वाली बात है। अगर कांग्रेस सरकार आती है, मान लेते हैं कांग्रेस सरकार बन जाती है, तो क्या वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं? यह भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज की मेरी रिपोर्ट है लोकसभा चुनाव नतीजे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कौन सी सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? अगर जीत पक्की हुई तो क्या सभी पेंशनर की, कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी? दोस्तों, सबसे पहली प्रायोरिटी है देश, फिर देश में रहने वाली जनता, चाहे वो पेंशनर्स हो, कर्मचारी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। सबसे पहले देश की प्रायोरिटी है। तो कौन सी सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करेगी? क्या पेंशनर की मांगे पूरी होंगी? 18 महीने का डीए का एरियर, OROP3 पेंशन टेबल, OROP की विसंगतियां क्या दूर होंगी? FMA की बढ़ोतरी होगी? अतिरिक्त पेंशन हर एक को 5% या फिर इक्वल MSP, यानी जितनी भी आपकी डिमांड है, क्या वो पूरी होंगी? ये एक सोचने वाली बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही सरकार आए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये वाली सरकार आए। मैं राजनीति बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको समझा रहा हूं। चाहे कोई सी भी सरकार हमें मिले, वो एक अच्छी सरकार साबित हो और देश को आगे ले चले, और देश में जो जनता रह रही है, पेंशनर्स रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनका भी कुछ भला हो। तो दोस्तों, अगर भाजपा सरकार आती है, अगर बीजेपी सरकार आती है, वैसे चुनाव पता लग जाएंगे, दोपहर तक, शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। अगर बीजेपी सरकार कदम रखती है एक बार फिर से दोबारा, तो आपको क्या मिलेगा? फ्री बिजली मिलेगी, 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रहेगी। फिर दोस्तों, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। फिर दोस्तों, मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। या फिर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर वर्ग को भी योजना के दायरे में लाया जाएगा। दिव्यांगजनों को PM आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। फिर दोस्तों, 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाई जाएंगी। उज्जवल योजना, सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, PM किसान सम्मान निधि, जन औषधि केंद्र जैसी प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के अलावा उत्तर दक्षिण पूर्वी भारत समेत चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। घरों में सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। दोस्तों, ये सब चीजें होंगी अगर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनती है। यानी देश की प्रगति, देश को ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल दिया जाए जिससे कभी देश का कोई नुकसान ना हो, चाहे उसमें अर्थव्यवस्था हो, चाहे उसमें नई ट्रेनों का निर्माण हो, चाहे निवास हो, चाहे घर बनाने हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना। यह है प्लानिंग बीजेपी की। आगे कैसे एक संपूर्ण देश बनाना है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे बीजेपी के लिए।
जैसा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बताया था। दोस्तों, इसमें फिलहाल पेंशनर की मांगे नहीं है, कर्मचारियों की मांगे नहीं है। देश को एक अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदान करना, जिसमें युवा भी शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण भी हैं, और भी यूथ हैं जो आगे देश को ले जाएंगे, बढ़ावा देंगे। इनके मैनिफेस्टो में ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो आपको क्या देगी? इनके मैनिफेस्टो में क्या है, वो आपको क्या देगी? कांग्रेस ने न्याय पत्र में वादा किया कि वह आरक्षण की सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएगी, यानी रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% तक आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। साथ ऐलान किया गया कि युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी सरकार दिलाएगी। कांग्रेस के न्याय पत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आई तो किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाया जाएगा। जातिगत जनगणना कराने 1 साल में एससी एसटी कोटा वर्ग के रिक्त पदों को भरा जाएगा। 25 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य बीमा कराने का वादा। एससी एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा। किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय भी इसमें शामिल होंगे। यानी दोस्तों, इनका भी कुछ लक्ष्य है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें कि कुछ सरकारी या नौकरी होगी। इसमें भी महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसमें यह भी शामिल है। कईयों को रोजगार देना, यह शामिल है। और दोस्तों, और भी इनकी कुछ स्कीम है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे अग्निपथ को समाप्त करना, यह कांग्रेस की रणनीति है अगर कांग्रेस सरकार आती है। लेकिन बीजेपी का जो लक्ष्य है वो है अग्निपथ को बढ़ावा देना। अग्निपथ में कुछ ऐसे सुधार किए जाएं जिससे जवानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अग्निपथ स्कीम बंद नहीं करी जाएगी। अगर बीजेपी सरकार रहती है, इसको और बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस का उल्टा कहना है कि अग्निपथ स्कीम को समाप्त करेंगे। आंतरिक सुरक्षा की मजबूती, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और रिक्त पदों की भर्ती। जो आंतरिक सुरक्षा है उसको यहां पे मजबूत किया जाएगा। रक्षा पेंशन सही करेंगे, जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं उसको दूर करेंगे और एक असली ओआरओपी, पूर्ण ओआरओपी देंगे। रक्षा उत्पादन में वृद्धि, जो रक्षा उत्पादन है उसमें वृद्धि करेंगे। चीन की सीमा पर शक्ति, सीमा पर यथापूर्व स्थिति बहाल करेंगे। खोए हुए गश्ती क्षेत्रों तक वापस जाएंगे। सुरक्षा तैयारियों को अपडेट करेंगे, यानी जो सुरक्षा तैनाती है, सुरक्षा मोर्चे हैं, उसको मजबूत करेंगे। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। 21वीं सदी की सुरक्षा पर ध्यान, हाइब्रिड युद्ध, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा, सब कुछ शामिल होगा। आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। सीडीएस की पारदर्शी नियुक्ति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए सैन्य सहमति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया। यानी दोस्तों, इनकी ये कंडीशंस रहेंगी अगर कांग्रेस सरकार आती है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये किया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आप कौन सी सरकार चाह रहे हो। आपने वोट तो दे दिया, लेकिन आप कौन सी सरकार चाह रहे हो, सुबह से ही आपको नतीजे पता लगने लगे होंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रहा हूं। आपके स्वतंत्र विचार हैं, खुली छूट है आपको। कोई सी भी सरकार आप ला सकते हैं अपने वोटों के आधार पर। जिसको ज्यादा वोट जाएंगे उसी की सरकार आएगी। अब दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियां, कांग्रेस 30 लाख, भाजपा ने इस पे कुछ नहीं कहा। किसान फसल एमएसपी, कांग्रेस कह रही है कानूनी गारंटी, भाजपा का इसमें कोई जिक्र नहीं है। डिफेंस अग्निपथ योजना, कांग्रेस का कहना है कि हम इसे खत्म करेंगे, भाजपा का इस पे कोई जिक्र नहीं है कि अग्निपथ स्कीम को हम खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व सैनिक, कांग्रेस बोल रही है पूर्ण ओआरओपी देंगे, पूरी ओआरओपी देंगे, विसंगतियां दूर करेंगे, लेकिन भाजपा ने इसमें कुछ नहीं कहा। स्वास्थ्य के विभाग में देखें, कांग्रेस कह रही है 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, भाजपा का इसमें कोई जिक्र नहीं है। किसान का देखें, कांग्रेस कह रही है कर्ज माफ होगा,
भाजपा कह रही है कोई जिक्र नहीं है। महिला सशक्तिकरण न्याय, कांग्रेस कह रही है 1 लाख रुपए सालाना। भाजपा ने भी दोस्तों इसमें कहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। सामाजिक न्याय की बात करें तो जाति जनगणना होगी, भाजपा ने इसमें कोई जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों ये कुछ कंपैरिजन थे दोनों सरकार के कि कौन कौन सी सरकार क्या काम करेगी। जहां तक बीजेपी सरकार देखें तो वो 2047 तक या फिर 2050 तक वो ऐसा देश को बनाना चाहेगी जिससे जो युवा पीढ़ी है, जो महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है, अर्थव्यवस्था है, वो सब कुछ अच्छा हो आगे आने वाले सालों में। और जहां तक कांग्रेस की सरकार है, इनका भी दोस्तों डिफेंस में योगदान है कि ये चीजें हमें ठीक करनी है। लेकिन दोस्तों इनकी आगे की प्लानिंग क्या है? पहले से इन्होंने चीजें डिसाइड कर रखी है कि हम ये चीज ठीक करेंगे, ओआरओपी की विसंगतियां ठीक करेंगे, पूर्ण ओआरओपी देंगे, ऊपर से जो सुरक्षा है डिफेंस की उसको बढ़ावा देंगे, अर्थव्यवस्था भी थोड़ी बहुत ठीक करेंगे। यानी इनकी चीजों में ये शामिल है। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस सरकार को लाना चाह रहे हैं। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? आपस में लड़िएगा मत, सिर्फ अपने कमेंट रखिएगा कि आप इस सरकार को चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जिट पोल के अनुसार और भी जो खबरें आई हैं उसके अनुसार फिलहाल बीजेपी यहां पे बढ़ोतरी मार रही है, बीजेपी यहां पे बढ़त हासिल कर रही है। तो जहां तक सोशल मीडिया की खबर है वहां पे बीजेपी सरकार जीतती नजर आ रही है। तो दोस्तों चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, चलाना सरकार को ही देश है, उसे ही चलाना है। तो दोस्तों चाहे कोई से भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, लेकिन देश के साथ साथ जो देश में रह रही जनता है, चाहे वो कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, उनका भी ध्यान रखे, उनकी मांगों पर भी ध्यान दे। बस ये कहना है मेरा। बाकी आप अपने कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी व्यक्तिगत राय है। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यह एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।